स्टार्ट हो गया मीटिंग, आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। 1 मिनट चलो। ओके, ये प्रॉब्लम है हमारी, तो इसे पढ़ लें आप। मैं नोटेट ले लूँ। ओके, तो प्रॉब्लम हमारी कोर्स स्केड्यूल 3, जो पीछे हमने की थी ना। वो हमने कोर्स स्केड्यूल 1 भी कर ली थी, कोर्स स्केड्यूल 2 भी कर ली थी, अब हम कोर्स स्केड्यूल 3 की तरफ आए हैं। ओके, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं पहले। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम अबाउट? देयर आर n डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। वो कहते हैं n डिफरेंट कोर्सेज हैं, और वो इस फॉर्म में दिए हुए हैं आपको। ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स हैं, और यू आर गिवन एन एरे कोर्सेज वेयर उसका हर एक एलिमेंट क्या है, वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, वो इस फॉर्म में डाटा को शो किया जा रहा है। ठीक है, इंडिकेट दैट द ith कोर्स शुड बी टेकन कंटिन्यूअली फॉर ड्यूरेशन दिस। वो कह रहे हैं कि आपको n डिफरेंट कोर्सेज दिए हुए हैं, इस केस में कितने, 4, आपको 4 डिफरेंट कोर्सेज दिए हुए हैं, 0 1 2 3 तक। 1 to 1 का मतलब 0 से लेकर उससे एक कम। ठीक है, तो 1 से लेकर 4 तक। ये पहला कोर्स है, ये दूसरा कोर्स है, 1 बेस्ड इंडेक्स है। फिर का ये थर्ड कोर्स है, और ये फोर्थ कोर्स है। तो 4 कोर्सेज हमें दिए हुए हैं, और वो कह रहा है कि यू आर गिवन एन एरे कोर्सेज वेयर, जिसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, उसके अंदर ये वाला डाटा दिया होगा। ठीक है, तो पहले उस डाटा का जो पहले वाला एलिमेंट है वो क्या है, ड्यूरेशन है, और जो दूसरे वाला है वो लास्ट डे है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो इंडिकेट ये करता है दैट द ith कोर्स शुड बी टेकन कंटिन्यूअली फॉर ड्यूरेशन दिस डेज एंड मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर और ऑन लास्ट डे। वो कहते हैं जो कोर्स है ना, कोई भी कोर्स आप ले लें, ith का मतलब कोई भी कोर्स आप ले लें, उसको आपने करना है कंटिन्यूअली, आपने लेते रहना है। यानी अगर आपने शुरू स्टार्ट कर दिया तो फिर उसको आपने कैरी ऑन रखना है, और वो आपने ड्यूरेशन से पहले तक या ड्यूरेशन के दिन तक, तब तक आपने इसको खत्म कर लेना है। एंड मस्ट बी फिनिश्ड, सॉरी, बी टेकन कंटिन्यूअली, वो कंटिन्यूअली हम लेते रहेंगे फॉर ड्यूरेशन, और फिर ड्यूरेशन क्या होगी, वो ये दी होगी, पहले वाला एलिमेंट है। एंड मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर और ऑन लास्ट डे, और वो अपने आखिरी दिन या उससे पहले पहले वो खत्म हो जाना चाहिए कोर्स। ठीक है, यू विल स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे एंड यू कैन नॉट टेक 2 or more कोर्सेज साइमल्टेनियसली। ठीक है, आप एक कोर्स को एक वक्त में ही ले सकते हैं, 2 कोर्सेज या उससे ज्यादा को एक वक्त में स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज दैट यू कैन टेक। तो कह रहा है आपने ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज जो आप ले सकते हैं, तो उनका आपने नंबर बताना है हमें। इस केस में क्या 3 है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में है, ये एग्जाम्पल है, और इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। एक्सप्लेनेशन देखें, टोटल हमें 4 कोर्सेज दिए थे, लेकिन हम एट मोस्ट 3 कोर्सेज ले सकते हैं। वजह क्या है, और वो कौन कौन से हैं भला, वो ये वाले हैं। पहला, पहला कोर्स, टेक द फर्स्ट कोर्स, इट कोस्ट 100 days, so you will finish it on the 100th and you will finish it 101th day। ठीक है, तो देखें जो पहला कोर्स था ना, वो क्या था, मैं यहाँ पे एक ना टाइम फ्रेम बना देता हूँ। ये एक मैंने टाइम फ्रेम बना दिया। तो इसको शुरू ये कहाँ से हो रहा है, शुरू तो उन्होंने बता दिया ना हमें, ये देखो इन्होंने कहा, कह दिया कि आपका जो यू विल स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे, आप स्टार्ट तो करेंगे फर्स्ट डे से, आप स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, तो फर्स्ट डे मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसका जो एंड क्या होगा वो इसमें से आपने देख लेना कि इसमें जो सबसे आखिर वाला होगा ना, जिसकी लास्ट डे सबसे ज्यादा हो, तो वही आपने यहाँ पे आखिर के अंदर पुट करना है। और जितने भी ये सारे ड्यूरेशंस आएंगे, जितने भी लास्ट डेट्स आएंगे, वो इन बिटवीन आएंगी। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। 200 है, 1300 है, 1215 है, 3200 है। तो 3200 इसकी टाइम फ्रेम है, 1 से लेकर 3200 तक। ठीक है, तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, हम इटरेट करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हमने पहले वाला कोर्स ले लिया। पहले वाला जब हमने कोर्स लिया ना, तो ये स्टार्ट 1 से स्टार्ट होता है ना, और उसको कितने दिन लगते हैं, ड्यूरेशन इसकी क्या है, 100 है इसकी। यानी इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें 100 डेज लगेंगे। और इसको हमने कंप्लीट करना है बिफोर या ऑन 200 डे। ठीक है, तो ये कोर्स है, इस कोर्स को हमने पकड़ लिया। ठीक है, और उसको हमने 100 डे तक कंप्लीट करना है। तो ये मैंने इसको पकड़ लिया और मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं लेता हूँ सेकंड। जब हम ये पहले आ गए ना, पहले को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं अब कहता हूँ मैं दूसरे कोर्स को लेता हूँ, ये वाला कोर्स को लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। फिलहाल हम एक्सप्लेनेशन पे लेते हैं, ये बाकी मैं बताऊंगा, ये एल्गोरिदम जब लिखने लगेंगे तब मैं बताऊंगा। तो आगे ये क्या कहता है, सेकंड, टेक द थर्ड कोर्स, इट कॉस्ट 1000 डेज, सो यू विल फिनिश ऑन द 1100 डे। वो कहता है अब आप थर्ड कोर्स को लें। थर्ड कोर्स ये वाला है। तो थर्ड कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, 1000 डेज। यानी 1000 डेज तक यही वाला कोर्स चलेगा। ठीक है, 1000 डेज तक ये वाला कोर्स चलेगा। और फिर 1000 डेज तक ये वाला कोर्स चलेगा। और इसको भी हम ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ये है ना ड्यूरेशन, ये वाली जो ड्यूरेशन है, वो इसके लास्ट डे से पहले पहले हम खत्म कर रहे हैं। देखो ना, फर्स्ट ये था, 100 ये हो गया, और 1000 ये हो गया, तो टोटल 1100 डेज लगे हमें यहाँ तक। ठीक है, तो 1100 डेज में हमने ये दो कोर्सेज कर लिए हैं। तो ये जो सेकंड वाला कोर्स है ना, इसको हमने फिनिश कर लिया है बिफोर 1215 डे। उससे पहले पहले हमने इसको खत्म कर लिया है। ठीक है, अब आगे कहते हैं तीसरा कोर्स। अब आगे कहते हैं थर्ड, टेक द थर्ड कोर्स भी हमने ले लिया। वो कहते हैं आगे, थर्ड, टेक द सेकंड कोर्स, इट कोर्स 200 डेज, सो यू विल फिनिश इट ऑन द 1300 डे। आगे कहता है कि अब आप लें सेकंड वाला, ये वाला कोर्स लें अब आप, और इसको आप कंप्लीट कर लेंगे ऑन 1300 डे तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसको हमने कंप्लीट कर लेना है 1300 डे तक। यहाँ पे 1300 डे मैंने लिख दिया। ठीक है, वेरी गुड। अब वो कहते हैं द फोर्थ कोर्स कैन नॉट बी टेकन नाउ, ये वाला कोर्स इसको हम ले ही नहीं सकते। वो इसलिए सिंस यू विल फिनिश इट ऑन द 3300 डे। देखे ना, अभी हमने कितने कोर्सेज लिए हैं, 3 कोर्सेज लिए हैं, और इनका कंबाइंड ड्यूरेशन कितनी बनती है, 100 प्लस 1000 प्लस 200, कितना बना, 1300 टोटल बने। टोटल डेज हमारे पास कितने बने, 1300। ठीक है, 1300 टोटल डेज बने। अब इसमें अगर हम चौथे डे की ड्यूरेशन को भी ऐड कर लेना, जो कि क्या है, 2000 है, अगर हम इसको भी ऐड कर लें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3300 बन जाएगा। यानी हमारी जो टाइम फ्रेम है, जो ये चौथे कोर्स का मैक्सिमम ड्यूरेशन है, लास्ट डे है, उससे ये एक्सीड कर जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो एट द एंड हम रिजल्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, ये रिजल्ट में हम 3 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कुछ इसके, दोबारा से प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं, और देखते हैं कि क्या पॉसिबल सोल्यूशन इसका निकल सकता है। ठीक है,
तो इसको एक दफ़ा पढ़ लें आप, फिर मैं आपको ना एक ड्राई रन के ज़रिए से ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करवाता हूँ आपको। ये प्रॉब्लम पढ़ लें आप भी, ठीक है। टोटल कोर्सेज कितने दिए हैं? एन दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि नंबर हुए हैं 1 to N। और जो कोर्सेज है ना, उसका हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एरे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका हर एक एलिमेंट, जिसका पहला एलिमेंट क्या है? ड्यूरेशन है, जबकि दूसरा एलिमेंट क्या है? लास्ट डे है। उस कोर्स को कंप्लीट करने की डेडलाइन है, यानी उस डे या उससे पहले तक हम उसको खत्म कर सकते हैं। और ड्यूरेशन क्या है उसका? कितने दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इंडिकेट दैट द आयथ कोर्स शुड बी टेकन कंटिन्यूअली। आयथ से क्या क्या मुराद है? जो भी हम वो इंडेक्स ले रहे हैं ना, आयथ से वही मुराद है। जैसे इस केस में ये क्या है? ये फर्स्ट कोर्स है, तो आई यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। ये कौन सा सेकंड कोर्स है? आई यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो आई से मुराद वो वाला कोर्स है जिसको जो उसकी वो इंडेक्स हुआ, इंडेक्स वाला कोर्स, ठीक है। शुड बी टेकन कंटिन्यूअली, वो लगातार हम लेते रहेंगे। फॉर ड्यूरेशन, जितनी भी उसकी ड्यूरेशन हुई वो तब तक हम लेते रहेंगे। और हमने इसको फिनिश करना है बिफोर या ऑन लास्ट डे, उसकी डेडलाइन से पहले पहले हमने इसको फिनिश करना है। तो यू विल स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे। हम शुरू कहाँ से होंगे? पहले दिन से हम शुरू होंगे, और हम दो या दो से ज्यादा कोर्सेज को एक वक्त में नहीं ले सकते। और एट द एंड हमने रिटर्न करना है एक नंबर। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज दैट वी कैन टेक। तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को ले लिया हमने। अब देखें, शुरुआत हम कहाँ से करें हैं? फर्स्ट डे से करें हैं, ठीक है। ये फर्स्ट डे है। तो इटरेट किया हमने यहाँ पे इसको। सबसे पहले ना हमारे पास आया, सबसे पहले ना हम इसको सोर्ट कर लेते हैं। सोर्ट हम क्यों करेंगे? ताकि हमें ज्यादा वो स्वैपिंग ना करनी पड़े, ठीक है। इसलिए हम इसको सोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सोर्टिंग के बगैर भी ये एल्गोरिदम काम कर जाएगा, लेकिन सोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बाद में बाकी ज्यादा चेंजेस ना करनी पड़े, ठीक है। अगर सोर्ट नहीं करते तो फिर हमें बहुत ज्यादा चेंजेस करनी पड़ेंगी, जिससे टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो सोर्ट इसको करूंगा मैं। सोर्ट किस बेसिस पर करूंगा? जो इसका जो ये लास्ट डेट है ना, ये वाला जो इसका लास्ट डेट है, तो इस बेसिस पर मैं इसको सॉर्ट करूंगा, ठीक है। तो सॉर्ट करूंगा मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। तो यहाँ पे मैं पकड़ूंगा वो वाला कोर्स पकड़ूंगा जो सबसे बड़ा है। तो वो कौन सा है भला? ये 1920। 1 मिनट। सॉर्ट मेरे ख्याल से इसको हमने सेंडिंग ऑर्डर में करना है, छोटे से बड़े की तरफ ही करना है, ठीक है। तो वो वाले कोर्स पकड़ लेते हैं कि जिनका जो ये है ना सेकंड वाला एलिमेंट वो सबसे छोटा है। तो देखें क्या है यहाँ पे। असल में ना ये मैं बहुत बड़ी वो है एग्जांपल, इसको नहीं मैं ले रहा। मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ सारा, ठीक है। मैं वो छोटी वाली एग्जांपल ही पकड़ता हूँ, यही वाली। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारी। तो इसको हम कह लेते हैं। तो शुरुआत में देखें, शुरुआत में ना हमने ये वाला कोर्स लिया वन, फर्स्ट डे से शुरू किया, और इसको सॉर्ट कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग में सबसे छोटा यही है ना,
तो इसको हमने सबसे पहले लिख लिया। ठीक है, तो पहले नंबर पर ये वाला कोर्स आ गया। फिर उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है ये वाला। दूसरे नंबर पर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ठीक है। पहले नंबर पर आ गया ये वाला कोर्स। दूसरे नंबर पर आ गया ये वाला कोर्स, क्योंकि 200 से जो बड़ा है वो 1250 है, तो ये वाला कोर्स हमने पकड़ लिया। ठीक है, 1250 पकड़ लिया। थर्ड नंबर पे हमने पकड़ा ये वाला कोर्स, क्योंकि ये उससे बड़ा है, वो पकड़ लिया हमने 200 और 1300। ठीक है, इसको पकड़ लिया हमने, और चौथे में ये पकड़ लिया 2000 और 3200। 32, 3200। ओके, तो ये हमने इसको सोल्व कर लिया, पहला स्टेप हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं कि इसको इटरेट करते हैं इस पर, और बारी बारी कोर्सेज को कर देते हैं। सबसे पहले क्या आया, ये वाला कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन क्या है 100, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे विद इन फर्स्ट 100 डेज के अंदर, इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये पहला कोर्स है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। और उसकी ड्यूरेशन क्या है 200, यानी 200 जो दिन होगा ना, 200 200वां दिन जो होगा, उससे पहले पहले हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये फुलफिल होती कंडीशन हमारी, इसको हमने पकड़ लिया। अब आते हैं इस पर, जिसकी ड्यूरेशन क्या है 1000 है, लेकिन इसका जो है वो एंडिंग डेट। एंडिंग डेट वो है 1250। अब इसको अगर हम पकड़ते हैं ना, पकड़ के इसके अंदर डालते हैं, तो इसका ड्यूरेशन क्या होगा 1000 होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, तो क्या होगा भला। सर ये वाला स्टार्टिंग से नहीं आएगा, जैसे 1000 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1250 तक जा रहा है। ये रेड वाला जो अभी ब्लॉक बनाया है वो हम्म, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं होगा। ये देखो ना, ये इसको पहले कोर्स कंप्लीट कर लिया ना, तो यहाँ पे यस। अब आ गया 100 डे आ गया, डे जी। नंबर 100 डे आ गया। अब कंप्लीट हो गया। अब जी। हमने दूसरे एलिमेंट की तरफ आ गया, वो जो कोर्स है इसको ओके। लगते हैं 1000 डेज लगते हैं, और उसकी एंडिंग डेट क्या है 1250। तो इसको जब हमने ओके। इसके अंदर पुट किया, इसको जब हमने इसके अंदर पुट किया, तो ये कितने डेज लेगा भला, 100 ये है और 1000 इसके हैं, यानी ओके। 1100 दिन ये लेगा, 1100 दिन ये लेगा। ठीक है, जो कि 1250 से कम है। ठीक है, थर्ड ओके। नंबर पर हम आ जाते हैं इस कोर्स की तरफ, इस कोर्स की तरफ। तो इसको हमने पकड़ के, इसको कितने लगते हैं 200 दिन लगते हैं ना, तो इसको पकड़ के हमने पुट कर दिया इसी के अंदर। ठीक है, इसको लगते हैं 200 दिन, 1100 जमा 200 1300 बन गया, 1300 बन गया। और ये विद इन दिस रेंज है, उन्होंने कहा था कि उससे पहले या उस दिन तक इसको कंप्लीट करना है, तो इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये भी फुलफिल हमारी कंडीशन को कर रहा है, तो इसको भी ले लेंगे। आखिर में हमारे पास आ गया ये वाला कोर्स। इसको जब हम पकड़ते हैं ना, तो इसको कितने दिन लगते हैं 2000 डेज। देखें, अब मैंने यहाँ पे 2000 डेज का वो बना दिया, और इसको वो कितने लग रहे हैं, इसको कितने वो लग रहे हैं ये 32 32 400। 100 डेज। जी। तो 1300, और ये जब हम ऐड करेंगे ना, तो ये बनेगा टोटल 3300 बन जाएगा, विच इज ग्रेटर देन दिस। तो इस कोर्स को तो हम ले ही नहीं सकते, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे अपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो एट द एंड जो भी हमारा ये बनेगा ना डाटा स्ट्रक्चर, जिस जो भी हमको यूज कर रहे होंगे, अरे यूज कर रहे होंगे, तो वो उसकी लेंथ को हमने एट द एंड रिटर्न कर देना है। तो ये सादा सा एल्गोरिदम है। अब हम इसको स्टेप्स के अंदर तोड़ते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे किया सॉर्टिंग।
ठीक है, सॉर्टिंग की है हमने पहले नंबर पर। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, सॉर्टिंग कर ली। दूसरे स्टेप के अंदर हमने इटरेट किया है, लूप लगाई हमने और इटरेट कर लिया। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। और दूसरे स्टेप के अंदर हमारे पास क्या कंडीशंस आएंगी, हमारे पास ना दो चॉइसेस होंगी, या तो हम इस कोर्स को लेंगे या हम इस कोर्स को नहीं लेंगे। तो अगर तो हम इस कोर्स को लेंगे, कोई भी आइट कोर्स हुआ, तो अगर तो हम उसको लेंगे, अगर हम उसको लेंगे तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, अपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश कर देंगे। ठीक है, अगर हम उसको लेंगे तो। ठीक है, और ये किस कंडीशन पर लेंगे हम, जब उसकी जो एंड डेट हो वो हमारे ओवरऑल टाइम से, एंड डेट जो हो उसकी, वो हमारी ओवरऑल टाइम से, ये जो है ये वाला साइन आएगा, ओवरऑल टाइम से क्या हो, छोटा हो। यहाँ पे कौन सा साइन आएगा बोला, यही साइन आएगा, यानी एंड डेट जो हो, उसकी जो एंड डेट हो वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन की बेसिस पर हम उसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, यानी 200 है ना, तो 200 बड़ा होना चाहिए 100 से, 200 बड़ा होना चाहिए 100 से। तो उसी बेस पर हम उसको लेंगे। तीसरा ये स्टेप हो गया टेक के केस में, और चौथा क्या है कि हम उसको ना लें। तो अगर तो वो ये वाली कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम टेक कर लेंगे, हम उसको डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पुट कर देंगे। और अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो फिर क्या करेंगे, हम उसको कंपेयर करेंगे विद द लॉन्गेस्ट एलिमेंट, with the with that course that has the most number of days, that takes the most number of days। ठीक है, तो अगर तो वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं ना करता तो फिर हम उसको कंपेयर करेंगे, जो भी कोर्सेज हमने अपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पुट किए हैं ना, उनसे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या यार ये जो कोर्स है हमारा, ये इसको कंपेयर करेंगे इस डाटा स्ट्रक्चर के वो वाले कोर्स से कि जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेज ले रहा है, यानी जिसका ड्यूरेशन क्या है सबसे ज्यादा है, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो उसके अंदर यहाँ पे मजीद दो कंडीशंस बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, मैक्सिमम डेज टेकन, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर वो वाले कोर्स के डेज को रिप्रेजेंट करा है जिसका नंबर ऑफ डेज क्या है ज्यादा, तो उसको मैंने मैक्सिमम डेज से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ Sir, डेज, यस यस sir, please listen to me. यस, बोले। Sir, जी मेरी आवाज आ रही है ना। sir. जी मुस्तफ़ा बोले, हेलो। अच्छा मैं कैरी ऑन रखता हूँ। जी सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले। सर मैं होस्ट से एक बात कहना चाहूँगा सर। ये जो फजूल में बेसिक कर रहे हैं वो सर, वो हंस रहा था, तो काइंडली इसको रिमूव कर दें प्लीज। ये जी सर मुस्तफ़ा रिमूव नाम कर दिया, बोलेगा, जी सर इसको कर रिमूव दिया, करेगा। रिमूव कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया काइंडली। उनको ना, अगर दोबारा है तो फिर हम उनको परमानेंट ब्लॉक कर देंगे। जी जी सर, इस तरह कोई भी शरारत करता है तो काइंडली इसको रिमूव किया करें। जी ठीक सर, है आप सर। कंटिन्यू कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट 3 स्टेप्स हो गए हमारे, इसके 4 स्टेप्स हैं। तो पहले 3 स्टेप्स का मैंने आपको लॉजिक बता दिया, वो किस बेसिस पर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर चौथी कंडीशन में आ जाते हैं, और चौथी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखे ना, उस कोर्स को अगर हमने लेना है, टेक करना है, तो सिंपली हम उसको अपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पुट कर देंगे। और चौथी कंडीशन क्या है कि उसको हमने नहीं लेना, उसको हमने जो है टेक में हम इसको डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पुट कर देंगे। और चौथा क्या है कि वो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यानी उसका जो है
लास्ट डे वो ज्यादा है हमारे टाइम से वो क्या है, ज्यादा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे एक मजीद चेक लगाएंगे। और वो चेक क्या है कि हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में वो वाला कोर्स पकड़ेंगे जिसके नंबर ऑफ डेज सबसे ज्यादा है, जिसका नंबर ऑफ ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है, वो वाला कोर्स को पकड़ा और उसको कंपेयर किया हमने अपने इस कोर्स से। तो देखेंगे यार, इसका ज्यादा ये ज्यादा दिन ले रहा है या ये ज्यादा दिन ले रहा है। तो जो भी छोटे दिन ले रहा हो ना, जो भी छोटे डेज ले रहा हो, उस उस कोर्स को हम पुट कर देंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। और जो उनमें ज्यादा दिन ले रहा होगा उसको हम अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर से पॉप कर देंगे। ठीक है, अगर ये वाला कोर्स कम दिन ले रहा है इस कोर्स से, तो इसको पुश कर देंगे और उसको पॉप कर देंगे। और अगर ये वाला जो कोर्स है, ये जो है हमारा वो नंबर ऑफ डेज इसके ज्यादा हैं, तो फिर इसको इस कोर्स को पुश करने की हमें कोई जरूरत नहीं, तो इसको हम एज इट इज वैसे रहने देंगे। जी कायद बताएं। तो ये सर टोटल यहाँ 4 स्टेप्स हैं। जी सर, यहाँ हमने यहाँ जो सॉर्टिंग की एल्गोरिथम अप्लाई की है, तो सर अगर हम चेक कर ले तो हमारे पास जो दूसरा एरे है उसकी जो सेकंड एलिमेंट है वो तीसरे एरे से बड़ी है, और फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एरे की छोटी है और तीसरे एलिमेंट की बड़ी है। तो ये जो सॉर्टिंग हमने की है ये फर्स्ट दोबारा एलिमेंट के बताइएगा बेस पे प्लीज, हमने की। दोबारा सर बताइएगा प्लीज। ये सॉर्टिंग हमने किस बेस पे की है, फर्स्ट एलिमेंट पे की है या सेकंड एलिमेंट पे की है, ये जो हमारे पास सॉर्टिंग एरे है? सॉर्टिंग हमने की है सेकंड एलिमेंट की बेसिस पर और असेंडिंग ऑर्डर पे। यानी जो जिनके सबसे छोटा है ना ये वाला सेकंड एलिमेंट, उनकी बेसिस पर हमने पकड़ा है। तो छोटों को हमने सबसे पहले, जैसे 200 सबसे छोटा था, इसको पकड़ा, फिर ये वाला उससे बड़ा था, फिर उससे बड़ा ये था और सबसे बड़ा ये था। तो एट द एंड हमने इसको पुट किया, इस बेसिस पर ओके किया हमने। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ये वाला जो एल्गोरिदम है ना, ये वैसे भी काम कर जाना था, मगर उसके लिए फिर क्या होना था, ये वाले जो स्टेप्स मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये वाली चेकिंग, ये जो चेकिंग मैं अभी लगा रहा हूँ, इसको चेक करना था, फिर इसको चेक करना था, ये भर जानी थी। तो उस वजह से इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ जानी थी, तो इसलिए सॉर्टिंग मैंने ऑलरेडी कर दी है इसको। ठीक है, तो ये टोटल 4 स्टेप्स थे। अब इसको हम आते हैं अपने कोड के अंदर। अच्छा, ये वैसे ना यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड, मगर ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं इसके एल्गोरिदम पर। तो फर्स्ट स्टेप है सॉर्टिंग, तो सॉर्ट कर लेते हैं हम। तो मैंने आपको कहा था कि हमने इसको सॉर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड एलिमेंट। तो कोर्सेज है ना हमारी ये, कोर्सेज सॉर्ट, सॉर्ट लगाया हमने। और इसके अंदर हमने क्या करना है कि इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हम लिख देंगे। ठीक है, तो एक अरे है ना, ये वाली अरे है, तो इसको सॉर्ट करने का ये तरीकेकार होता है, वो वाली अरे डॉट सॉर्ट, ये मेथड लगाया और उसके अंदर की इज इक्वल टू वो जो फंक्शन जिसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं फंक्शन क्या देता हूँ, कुछ भी लैम्डा कह देता हूँ, LAMBDA, ये लैम्डा फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को मैं इसी के अंदर भी डिफाइन कर सकता हूँ, या अलहदा से मैं यहाँ पे एक मजीद फंक्शन लिखकर यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो इसके अंदर भी कर सकता हूँ और बाहर भी कर सकता हूँ। One minute। तो ये जो है ना कोर्सेज, इसका हर एक एलिमेंट को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया एक्स से। तो एक्स को मैंने सॉर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट क्या है वाला, एक्स ऑफ 1। ठीक है, ये वाला 0th एलिमेंट है और ये वाला 1th एलिमेंट है, ये वाला 1th एलिमेंट है। तो इस बेसिस पर मैंने इसको सॉर्ट करना है और ये एट द एंड सॉर्ट हो जाएगी हमारी अरे, और ये इन प्लेस होगी। ठीक है, यही वाली अरे चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अभी तक मैंने आपको बताया कि हमने सॉर्ट करनी है अपनी अरे को विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड एलिमेंट। ठीक है, लेकिन तब क्या होगा जब हमारे जो
कोर्सेज हों, तब क्या होगा कि जब जो लास्ट डेट हो वो दोनों की बराबर हो, तो उस बेसिस पर फिर हमने सोल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट एलिमेंट। अगर जो सेकंड वाला एलिमेंट है ना वो सेम है दो कोर्सेज की, तो उस केस में हमने फिर पहले वाले एलिमेंट को पकड़ लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया, पहले मैंने देखा सेकंड वाले एलिमेंट को। ठीक है, अगर वो बराबर हैं तो फिर मैंने पकड़ लिया फर्स्ट वाले एलिमेंट को। ठीक है, तो एट द एंड ये सॉर्ट हो जाएगी हमारी। उसके बाद हमने क्या करना है, हम एक यहाँ पे वो बना लेते हैं टाइम वेरिएबल, और इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, स्टोर करेंगे हम ओवरऑल टाइम। ठीक है, 1 मिनट प्लीज। ये वाला जो ओवरऑल टाइम था ना इसको स्टोर करते जाएंगे, हर इटरेट में इसी को अपडेट करते जाएंगे हम। ठीक है, तो इसको मैंने कह दिया इससे टाइम से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड के स्टेप्स का सॉर्ट हो गया ना हमारा, सेकंड स्टेप है इटरेट करना। तो मैं यहाँ पे एक लूप लगाई और पहले वाले एलिमेंट को मैं कह देता हूँ ड्यूरेशन, सेकंड वाले एलिमेंट को कह देता हूँ लास्ट डे। ठीक है, और उस कोर्स का नाम। ठीक है, इस ऊपर मैंने वो लगाई, और यहाँ पे हमारे पास वो हमारी जो है वो होना शुरू हो जाएगी, इटरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने चेक लगाना है, मैंने देखना है। एक तो वो वाला चेक था ना जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमने देखना है कि जो टाइम है हमारा वो कम होना चाहिए, जो टाइम है जो ड्यूरेशन है वो हमारा कम होना चाहिए लास्ट डे से। एक तो ये था, और एक ये है कि जो ये वाला हमारा है ना, जो ये पहला वाला एलिमेंट है, इसका टोटल नंबर ऑफ डेज कम लगने चाहिए उसके लास्ट डे से पहले। ठीक है, फर्स्ट कर लें यहाँ पे जो पहले वाला एलिमेंट है ना वो क्या है, वो इस तरह से दिया हुआ है 250 और 100। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता एक कोर्स के लिए कि उसको टोटल तो लगे 250 डेज लगे, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन हो वो 100 डे हो, वो 100 डे उसका टोटल ड्यूरेशन हो, लेकिन सॉरी उसकी जो लास्ट डेट हो वो 100 डेज हो, लेकिन उसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 250 डेज हो। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो एक चेक मैंने ये लगाना है कि उसका जो ड्यूरेशन हो वो कम या बराबर होना चाहिए लास्ट डे से। ठीक है, तो सिर्फ मैं उन्हीं एलिमेंट को यहाँ पे कंसीडर करूंगा, उन्हीं एलिमेंट को कंसीडर करूंगा जिनका ड्यूरेशन जो है वो कम है या बराबर है लास्ट डे से, अदरवाइज कोई सेंस ही नहीं बनती। ठीक है, उसके अंदर अब मैं मजीद चेक करूंगा। ठीक है, उसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से ये वाली कंडीशन लगाऊंगा। ये वाली कंडीशन वो क्या है कि जो हमारा ओवरऑल टाइम है वो कम होना चाहिए एंड डेट से, तो फिर ही उस कोर्स को लूंगा वरना नहीं लूंगा। एक मैंने ये वाली कंडीशन लगा दी जो कि कॉमन सेंस थी। ठीक है, ताकि हम बेफजूल की कैलकुलेशन ना करें। एक ये वाली मैंने आपको कंडीशन बताई और एक ये वाली है। ठीक है, तो इसको अब मैं कर देता हूं ये। तो ओवरऑल ड्यूरेशन क्या है भला, टाइम प्लस द करंट ड्यूरेशन ऑफ दैट कोर्स। तो सिंपली यहाँ पे मैं टाइम को भी ऐड कर दूंगा इसी के अंदर। तो अब ये क्या कहलाएगी, ये ओवरऑल ड्यूरेशन कहलाएगी। ठीक है, जो ये टाइम है ना, ये वाला टाइम ये रिप्रेजेंट करेगा वो सारे कोर्सेज की ड्यूरेशन जिनको हम अभी तक प्रोसेस कर चुके हैं।
लेकिन जो करंट वाले कोर्स है ना, उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया था टाइम के अंदर। तो जब मैं करंट पे पहुंचा हूं ना, तो साथ ही मैंने करंट वाले ड्यूरेशन को भी इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो एक चेक मैंने ये लगा दिया और इसके अंदर मैं आ गया। जी गाइड। सर ये लाइन नंबर 9 की समझ नहीं आई। अच्छा, जो है ना, इसका मतलब है यहाँ पे मैं चेक लगा रहा हूँ, ओवरऑल ड्यूरेशन को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर मैं देख रहा था सिंगल उस कोर्स के लिए, चेक कर रहा था, सिर्फ उसी कोर्स की ड्यूरेशन को देख रहा था। ड्यूरेशन ऑफ द करंट कोर्स। ठीक है, वरना तो फिर कोई जवाब ही नहीं बनता, कॉमन सेंस ही नहीं बनती। ठीक है, तो ऊपर मैं सिर्फ उसी कोर्स को देख रहा था। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं देख रहा था यार, ये वाला जो कोर्स है, ये जितनी भी मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, क्या ये सेंस बनती है कि मैं वो सारी कैलकुलेशन इसके लिए करूँ। ठीक है, तो पहले मैंने वहीं पे खड़े होके देख लिया कि यार कोई ऐसी सिनेरियो तो नहीं बन रहा कि जिसका जो ड्यूरेशन हो वो ज्यादा हो उसकी लास्ट डे से। तो मैं साथ ही मैंने उनको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। इस केस ये वाला चेक लगा के, ये वाला चेक लगा के मैंने उनको इग्नोर कर दिया। सिर्फ उन्हीं कोर्सेज को ले रहा हूँ जिनकी ड्यूरेशन कम है। जैसे ये वाला कोर्स है, इसकी ड्यूरेशन कम है ना, इसकी ड्यूरेशन कम है अपनी लास्ट डेट से, तो इसको मैंने पकड़ लिया अपने इसके अंदर। ठीक है, अब उसके अंदर मैं यहाँ पे मजीद चेक कर रहा हूँ ओवरऑल। अब मैं देख रहा हूँ ओवरऑल से यहाँ पे क्या मुराद है, टाइम से यहाँ पे क्या मुराद है, ये वाला। अगर मैं फर्स्ट इटरेशन करूंगा ना, तो फर्स्ट इटरेशन में टाइम क्या था, 0 था। जब मेरी फर्स्ट इटरेशन मुकम्मल होगी, मैं सेकंड पे आ गया, तो सेकंड इटरेशन में मेरी टाइम क्या थी, 100 थी। तो 100 के अंदर मैंने ऐड कर देना है, मैंने ऐड कर देना है ये वाला टाइम, जो ये करंट है ना, करंट जो सेकंड है, उस कोर्स का जो सॉरी ये वाला ड्यूरेशन, उस कोर्स की ड्यूरेशन को मैंने ऐड कर देना इसके अंदर। ठीक है, तो फिर ये ओवरऑल टाइम कहलाएगी ना, फिर ये 1100 बनेगा। वरना अगर मैं टाइम को सिर्फ ऐड करूँ ना, तो वो सिर्फ 100 बन रहा था। तो 100 के अंदर, 100 के अंदर मैंने क्या ऐड किया, मैंने ऐड कर दिया ये वाला 1100, 1100, 1000 सॉरी, ये वाला ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 1100 बन गया। और उसको मैं चेक कर रहा हूं किससे, लास्ट डे से। लास्ट डेट हमारी क्या है, उसी कोर्स की लास्ट डेट विच इज 1250। तो ये वो वाला चेक कहलाता है। जी गाइड। सर ये हम जब एक कोर्स खत्म करके दूसरे कोर्स को स्टार्ट कर लेंगे तो ये टाइम प्लस ड्यूरेशन उस टाइम हमारे पास काम करेगी। एक मतलब कोर्स अगर मतलब अगर हम फर्स्ट ट्रे को देख ले तो ये 100 और 200 ड्यूरेशन इसकी 100 है और लास्ट टाइम उसकी 200 डे से पहले पहले। तो अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन कर ले तो 100 आ जाएगी। फिर जब हम दूसरे अरे पे जाएंगे 200 और 1300, तो इसकी ड्यूरेशन 200 है और लास्ट 1300 है। तो ये टाइम प्लस ड्यूरेशन ये हमारे पास ये 100 को ये 1300 से मिलाएगी। एम आई राइट? यस, ये वाला 100 और ये वाला 1100, ये दोनों ऐड होके 13 कितने बनेगा, 1200 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ ऐड करूँ? हर इटरेशन में हम टाइम को अपडेट करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे मैं टाइम को अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, तो जब मैं सेकंड इटरेशन को खत्म कर चुकूंगा ना, तो मेरे टाइम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1200 स्टोर हो जाएगा। फिर मैं जब थर्ड इटरेशन में आऊंगा, तो उसका जो ये वाला ड्यूरेशन होगा, ये वाला जो ड्यूरेशन है इसका, ये वाला जो 200 है, उसको मैं मजीद ऐड कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको चलते जाना है। जी ऐड करें सर। जी सर, आपने वो क्लियर कर दिए पॉइंट, वही मैंने रिपीट करने थे, वही जो आपने अभी बताए। ठीक है, तो ये हो गया ना। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर हम कोर्स को ऐड करने लगेंगे ना, कोई भी कोर्स को हम ऐड करने लगेंगे, नया कोर्स हमारे पास आया है, उसको हम ऐड करने लगे हैं अपनी अपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको मैं किसके साथ कंपेयर कर लूंगा। देखो ना, अगर तो ये वाला आ गया, अगर तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं उस कोर्स को सिंपली टेक करूंगा, मैं उस कोर्स को सिंपली अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश कर दूंगा। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन मेरी फुलफिल ना हुई, यानी ओवरऑल टाइम एक्सीड कर रहा है उस कोर्स से, तो फिर मुझे उस कोर्स को कंपेयर करना है अपने डेटा स्ट्रक्चर के उस कोर्स की ड्यूरेशन से,
यानी उस कोर्स से कंपेयर करना है जिसकी नंबर ऑफ डेज सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना काम ब्यूटीफुली करता है प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, ये वाला प्रायोरिटी क्यू या हीप क्यू, ये ब्यूटीफुली इसे हैंडल करता रहेगा, ठीक है। तो हर इटरेशन में ये अपडेट कर देगा, उस कोर्स से खुद को अपडेट कर देगा जिसकी वो हो, जिसकी नंबर ऑफ डेज सबसे ज्यादा हो, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली कर देगा। तो फिर हम डायरेक्टली हम जब कोई भी पुश करने लगेंगे ना, तो हम फिर उस जो प्रायोरिटी क्यू है ना हमारी, हम उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसी के अंदर हमने इसको स्टोर कराना है, ये सारा कुछ इसी के अंदर स्टोर करवाना है, और यही वाला डाटा स्ट्रक्चर है मेन हमारा जिसको यूज करना है। तो यहाँ पे मैं एक प्रायोरिटी क्यू कर देता हूँ, किस नाम से, मैक्सिमम हीप के नाम से, ठीक है। और इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। क्या होता है इंपोर्ट, और क्या नाम है इसका वाला, हीप क्यू है ना, HEAP, हीप क्यू, ये है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये वाला डाटा स्ट्रक्चर हमने इंपोर्ट किया और इसी के अंदर हम इसको पुश कर देंगे। तो अगर तो वो वाला जो कोर्स है वो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो सिंपली हम इस कोर्स को पुश कर देंगे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। किस तरह से, हीप क्यू डॉट हीप पुश, हीप PUSH पुश, और पुश कर दिए हमने। और इस ये वाली जो अरे है ना, इसको मैंने बनाना है ना, तो इसके अंदर मैंने पुश करना है किसको बोला, ड्यूरेशन को पुट करना है, ड्यूरेशन को, ठीक है ना, क्योंकि ड्यूरेशन का क्या मतलब है, उस कोर्स को कितने दिन लग रहे हैं कंप्लीट होने के लिए, और यही तो मुझे चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो मैंने क्या पुश करना है, मैंने ये वाला ड्यूरेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हम पाइथन यूज कर रहे हैं और पाइथन सर बाय, यस सर, सर यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन प्लस टाइम नहीं आएगा, क्योंकि हम तो इकट्ठा पूरा का पूरा ड्यूरेशन इसमें पुश कर रहे हैं। तो हमारे पास जो पिछला 100 है, फिर उसके पास हमारे पास अगर 1000 ऐड हो गया तो 1100 हो गया, तो इसके एज अ होल हमारे पास टाइम प्लस ड्यूरेशन पुश नहीं होगा इसमें। नो नो, क्योंकि मुझे टाइम बताइएगा प्लीज जरा, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, जब हम नया ऐसा कोई कोर्स हमें मिला है ना कि जो कि इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा, यानी उसका ड्यूरेशन ही बढ़ रहा है, उसका ओवरऑल ड्यूरेशन ही ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में वो वाले कोर्स को हम देखेंगे कि यार इस इनमें से उस कोर्स को अब हमने देखना है, उस कोर्स को निकालना है कि जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेज ले रहा है, ठीक है। तो अगर तो देखें ये वाला जो कोर्स है, ये अगर 12 डेज ले रहा है और ये कोर्स 10 डेज ले रहा है, और चूंकि हमारा गोल ही यही है कि हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज को देखना है, तो ज्यादा ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है कि हम इस 10 वाले को पुट करें और इस 12 वाले को निकाल दें, तो यही है ना। तो असल में मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे उसी कोर्स की जो है ड्यूरेशन चाहिए, और ये मैं ना अपनी अपनी इस हीप के अंदर पुट करता रहूंगा, ठीक है, अपनी हीप के अंदर पुट करता रहूंगा। और चूंकि ये हीप है, जैसे ही मैं पुट करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली अपना इंजन चलाएगा, सॉर्ट करेगा। तो जो भी होगा ना सबसे जो बड़ा होगा, चूंकि हमें मैक्सिमम के साथ कंपेयर करना है, इनमें से हमें मैक्सिमम के साथ कंपेयर करना है, तो जो भी इनमें से जो बड़े वाला एलिमेंट होगा ना, उसको वो सामने वाले के अंदर, सामने वाली प्लेस के अंदर पुट करना शुरू कर देगा, और जो मिनिमम वाले हैं उसको वो आखिर के अंदर, ठीक है, यानी डिसेंडिंग के अंदर ये वो अपने उसको पुट करना शुरू कर देगा, अपनी एरे को पुट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ मुझे वो वाली ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है, समझ आ गई ना सर आपको। 40 मिनट रिमेनिंग है, प्लीज कंटिन्यू करो। ठीक, 40 मिनट्स, यानी अभी 20 मिनट्स हुए ना। 40 मिनट्स रह गए हैं, 14 अच्छा मिनट रह अच्छा गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब चूंकि हम पाइथन को यूज कर रहे हैं, और पाइथन में ना बाय डिफॉल्ट हीप क्यू का ये होता है, पाइथन में ना बाय डिफॉल्ट होता है वो मिनिमम मिनिमम हीप क्यू होती है, ठीक है। तो हमें हमें इसको हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम हीप क्यू चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमने इनमें से क्या देखना है, वो वाला कोर्स जिसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है।
तो इसलिए मुझे इसको मैक्सिमम बनाने के लिए मैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या, इससे क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा ना, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो ये वो वही रहेगा, बाय डिफॉल्ट तो ये ना मिनिमम हीप ही रहेगा। लेकिन जब मैंने नेगेटिव लगा दिया ना यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, अगर तो सबसे बड़ा हुआ ना, तो मैंने नेगेटिव चूंकि लगा दिया, तो इसका क्या मतलब, वो सबसे छोटा हो गया। तो सबसे छोटा हो गया तो मतलब वो इस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वो सबसे छोटा हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। आगे मैं जहां जहां भी प्रोसेस करूंगा ना, इसके अंदर से मैं पॉप करवाऊंगा, तो इसके साथ मैं दोबारा से नेगेटिव लगा दूंगा ताकि मुझे ओरिजिनल वैल्यू आ जाए, ठीक है। अभी आगे मजीद आपको पता चलेगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया, और साथ ही मैंने अपना ये ओवरऑल टाइम को भी अपडेट कर देना है। टाइम के अंदर मैंने ये ड्यूरेशन को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक की कंडीशन। अब एल्स की क्या कंडीशन है, एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में दोबारा से हम देखेंगे कि जो हमारा है ना, इस जो हम नया कोर्स ऐड कर रहे हैं, नया जो कोर्स हम ऐड कर रहे हैं, उसको कंपेयर करेंगे हम अपनी प्रायोरिटी क्यू के सबसे बड़े एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चेक लगा देना है, इफ जो होगी ना हमारी मैक्सिमम मैक्सिमम हीप मैक्सिमम हीप ऑफ जीरो का क्या मतलब हुआ, कि इस एरे में से मुझे पहले वाला एलिमेंट दिखाओ, और बाय डिफॉल्ट पहले वाला एलिमेंट क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो उस केस में मैं इसके साथ क्या लगा दूंगा, नेगेटिव लगा दूंगा। तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। तो इसका मतलब हुआ, इस वाले का मतलब हुआ कि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सबसे वाले एलिमेंट है ना, तो मैं देखूंगा कि जो मेरी डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो मेरा वो वाला एलिमेंट पड़ा है, अगर तो वो बड़ा हुआ, अगर वो बड़ा हुआ इस कोर्स की ड्यूरेशन से, इस कोर्स की ड्यूरेशन से अगर वो बड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये जो मेरा नया कोर्स है ना, इसको मैं पुश कर दूंगा अपने इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना। अगर वो बड़ा हुआ, और अगर वो बड़ा ना हुआ, तो इसका मतलब जो जैसा है वो वैसा ही ठीक है, ठीक है। अगर तो बड़ा हुआ, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी सबसे पहले तो मैं ना, चूंकि मैं जब इसको पॉप करवा दूंगा ना, इसको मैं पॉप करवा दूंगा, तो ये वाला जो मेरा टाइम था जो मैंने ऐड किया था, वो वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं टाइम को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, टाइम को मैं माइनस कर दूंगा विद द ड्यूरेशन ऑफ दैट कोर्स विच आई एम पोपिंग, ओके। एंड हाउ आई विल पोप दैट कोर्स इज बाय यूजिंग दिस मेथड हीप क्यू, और मेथड है हीप पोप, HEAP POP, हीप पोप। और कौन सी एरे है हमारी, ये वाली एरे है। तो एरे इस एरे में से जो भी पहले नंबर पर एलिमेंट पड़ा होगा, ये क्या कर देगा, इसको रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद जो भी वो रिटर्न करेगा, उसी को हमने अपने टाइम से रिमूव कर दिया, उसी को हमने अपने ओवरऑल टाइम से खत्म कर दिया। यानी ये 1100 से दोबारा, यानी जो भी इसकी है थी ना 1000 था ना, तो ये वाला 1000 खत्म हो जाएगा हमारी ओवरऑल टाइम से। पहला काम ये हो गया हमारा यहाँ पे। दूसरा क्या है, इसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर किया था, इसी तरह मैं अपनी हीप के अंदर पुश कर दूंगा, जो मैं नया कोर्स ऐड कर रहा हूं ना, उसकी ड्यूरेशन को मैं पुश कर दूंगा, और उसी ड्यूरेशन को मैं ऐड कर दूंगा अपने टाइम के साथ, ठीक है। तो ये आपको नेगेटिव का भी समझ आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने नेगेटिव यूज किया, यहाँ पे मैंने नेगेटिव यूज किया बाय डिफॉल्ट को ओवरराइड करने के लिए, ठीक है। और एट द एंड ये लूप चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और एट द एंड जो भी हमारा डाटा स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसकी लेंथ ही असल में हमारा कहलाएगी, वो वाले कोर्सेज कहलाएंगे जो कि हम मैक्सिमम ले सकते हैं। तो एट द एंड हम रिटर्न करा देंगे लेंथ ऑफ इसकी, इस एरे की लेंथ को रिटर्न करा देंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा।
forces dot sort key is equal to lambda x। तो ये क्लोज नहीं किया आपने राउंड ब्रेसेस एंड पे हाँ। यहाँ पे। ठीक है। अच्छा देखें, इन्होंने हार्ड कहा हुआ था मगर ये बहुत ही इजी सोल्यूशन है, ऐसी है ना। अब इसको सबमिट भी कर देते हैं। हम्म 55। टाइम बताइएगा मुझे प्लीज। जस्ट 7 मिनट्स है। चलो तब तक इसी को ड्राई रन कर लेते हैं। तो क्या होगा सबसे पहले, ये वाला कोर्स आएगा ना, तो चूंकि ये बराबर है उसी के, तो हम 6 होगा, मैक्सिमम 6 है और फर्स्ट डे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 वाला कोर्स आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और टाइम हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5। टाइम को मैं यहाँ पे अलहदा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले वो फर्स्ट था, फर्स्ट से हो गया 5। ठीक है, ये वाला हो गया। फोल्ड भी तो करना था ना हमने, तो 5 होगा, 6 और 6 है ना, 6 और 6 है। तो इसको हमने सॉर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट। तो ये क्या बनेगी भला, 5 5, ये वैसे ही रहेगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 6 और 4 6। ठीक है, 5 5 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सॉर्ट के बाद ये बन जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने इसको चेक कर लिया, अब इस पर आते हैं हम। तो ये क्या ले रहा है, नंबर ऑफ डेज 2 है और 6 से पहले खत्म होना चाहिए। अगर हम इसको मिलाते हैं ना यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। चूंकि ये बढ़ रहा है तो इसलिए हम इसको, चूंकि ये बढ़ रहा है तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे एक और कंडीशन लगेगी साथ। ठीक है, वो इसी से आपको पता चल जाएगा। चूंकि बढ़ रहा है ना और इसके नंबर ऑफ डेज ज्यादा है, तो इसको हम खत्म कर देंगे यहाँ से और इसको हम इसकी जगह कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, इसको पुट कर दिया हमने यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला पॉप कर दिया हमने। अब इसको भी प्रोसेस कर लिया हमने, इसको भी प्रोसेस कर लिया। अब हम आ गए यहाँ पर, तो इसका आउटपुट क्या है, 2 है। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, टाइम हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 आ गया टाइम हमारा। और उसके बाद देखेंगे हम, अगर हम 4 को ऐड करते हैं, तो 4 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 जमा 4 6, और ये 6 उसी के अंदर लाई करता है ना। तो ओवरऑल टाइम हमारा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और एट द एंड इस डाटा स्ट्रक्चर की लेंथ क्या है, 2 है, तो 2 को हम कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एक चेक लगाना पड़ेगा। देखें, यहाँ पे जब हमने इसको पॉप कर दिया ना, पॉप किया, तो यहाँ पे वो हमारी हो गई थी एम्प्टी हो गई थी। पॉप जब हमने किया था ना, तो असल में ना यहाँ पे हमने एक लगा देना है, चेक ये लगाना है कि सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी मैक्सिमम हीप है ना, वो क्या हो, वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पता क्या हो रहा था, वो जो हमारी मैक्सिमम हीप थी, मैक्सिमम हीप हमारी एम्प्टी थी उस केस में। पहले में हमने उसको ऐड कर दिया, तो जब दूसरे में देखेंगे ना, तो यहाँ पे यही चेक लगना है। मगर ओके, देखिए जरा क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्या हो सकती है प्रॉब्लम। ये है, उसके बाद टाइम के अंदर ड्यूरेशन को ऐड कर दिया। अगर ये नहीं होती,
इसका केस तो हम देख ही नहीं ना रहे, ठीक है। अगर ये नहीं होती तो फिर हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने ये वाली कंडीशन को देखा, ठीक है। जीरो का क्या मतलब है, सबसे बड़ी वाली एलिमेंट को देखना है, माइनस से लगा के सबसे बड़ी वाली एलिमेंट। अगर वो बड़ी हुई तो मतलब पॉप करेंगे हम, और अगर वो बड़ी ना हुई तो फिर इसको पुश करने की जरूरत ही नहीं हमें, ठीक है। टाइम में से माइनस कर दिए हमने मैक्सिमम हीप को, ठीक है। अच्छा ये वाला जो है ना, ये मैं आपको एक दफ़ा कंफर्म करके ना फिर मैं बताऊंगा। इसके अलावा बताएं, अगर आपको इसके लॉजिक का कोई इशू हो तो वो पूछें आप। बाकी